Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Myths Moving Always on the Move. In today's vlog, I take you on a vibrant walk through Central Pattaya Mall. A perfect spot for shopping, chilling, and grabbing a quick bite. You get swimming costumes and towels in here, just near the beach. Wow, look at this. जैसे ही आप बीच के अपोजिट देखोगे देर आर शॉप्स फॉर बेसिक बीच शॉपिंग या फिर सोवेनियर्स लेने हैं तो ये टाइप की जो यूजुअल टूरिस्ट लोकेशन पे शॉप्स होते हैं उस टाइप के शॉप्स आप देखोगे यू कैन सी दिस इज़ बेस्ट फॉर बाइंग सोवेनियर्स और लास्ट मोमेंट बीच का अगर आपको कुछ कॉस्ट्यूम्स ख़रीदने हैं सो दिस इज़ ऑल इज़ अवेलेबल ओवर हियर. द व्यू हियर इज़ रियली ब्रेथ टेकिंग और द क्लीनलीनेस अगर आपको दिख रहा है आई डोंट नो हाउ मच माई कैमरा इज़ जस्टिफाइंग बट इट इज़ स्पार्कलिंग क्लीन सो आई एम टोटली इन लव विद पटाया. तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेंट्रल पटाया मॉल जो कि जस्ट 5 to 10 minutes वॉक है फ्रॉम दी बेस सेंट्रल पटाया वेर आई एम स्टेइंग. सो इट वाज वेरी कन्वीनियंट और ऊपर से मुझे एक वॉक थ्रू भी मिल गया ऑफ द बेसिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ पटाया. Central Pattaya. Oh, there's a mall exactly opposite which it's very nice. There's Starbucks, Uniqlo, McDonald's, and H&M. There must be more shops inside. But since yesterday I'm extremely tired of looking at shops and clothes and all the shopping kind of things, because entire day yesterday I was roaming around in the Platinum Mall, the MBK Center and December's. So actually my eyes and my brain and everything is hurting since yesterday. So actually I don't want to shop anything today. कुछ भी शॉपिंग या शॉपिंग का एस भी नहीं बोलना है मुझे. बट अभी मैं जैसे आई एम गिविंग यू अ वॉक अराउंड ऑफ दिस पटाया, आई थॉट ऑफ शोइंग यू सेंट्रल पटाया ऑल्सो. Looks very nice and it's exactly opposite the beach. So let's go inside and take a quick tour of this Central Pattaya Mall. वैसे है तो एक लोकल मॉल जैसा बट द काइंड ऑफ ऑफरिंग्स दे हैव लाइक जो सोप शॉप्स है दिस आर द फ्रूट सोप्स एंड द बैग्स जो डिफरेंट काइंड ऑफ बैग्स ये लोग सेल कर रहे हैं ऑफर कर रहे हैं. द फूड द गुड लुकिंग फूड विच दे आर ऑफरिंग you'll go crazy looking around this Central Pattaya Mall also. So trust me मुझे तो ऐसे लग रहा है बैंकॉक में आप किसी भी मॉल में चले जाओ तो कुछ ना कुछ यूनिक आपको ज़रूर दिखेगा. यहाँ पे मुझे ये जो सोप्स दिखे वो काफ़ी कूल थे एंड दे हैव दैट फ्रूटी सेंट इन इट सो इट वाज टोटली वर्थ द विजिट. यहाँ पे फूड आउटलेट इतने एक्सपेंसिव भी नहीं थे मतलब 80 बात 100 बात में भी फूड मिल रहा था. दे गिव द कंप्लीट बाउल ऑफ नूडल्स और सम सूप्स जो काफ़ी फिलिंग होता है.
दे ऑफर मल्टी क्यूजीन फूड लाइक इंडियन भी मिलता है, जापानीज़ भी है, चाइनीज़ भी है, इंडोनेशियन भी है, बल्गेरियन भी है, कैनेडियन भी है, अमेरिकन भी है. सो यू name it and you get that cuisine. So it's an amazing thing कि across the world जो खाना खाते हैं वो आपको इस मॉल में मिल जाएगा. मतलब आप किसी भी कंट्री से अगर इधर विजिट कर रहे हो, so you will get your familiar food out here. So it is one of the best part of visiting Central Mall, Pattaya. ये एक बहुत ही यूनिक आउटलेट मैंने सेंट्रल पटाया मॉल में देखा, जहाँ पे कैट शेप्स और डॉग फेस के शेप के आइसक्रीम्स बनाए थे. द नेम ऑफ दैट आइसक्रीम पार्लर इट सेल्फ इज़ एन एनिमल आइसक्रीम. सो अगर आप देख सकते हो तो क्यूट क्यूट कैट्स और डॉग के फेसेस लगे हुए हैं, उसके आइसक्रीम्स बने हुए हैं. एंड द प्राइजेज वर ओके लाइक 119 बात टू 160 बात अराउंड. सो बट मुझे खाने का मन बिल्कुल भी नहीं किया बिकॉज आई थिंक इट वॉज सोरबे आइसक्रीम्स, मतलब जो फ्लेवर फ्रूट फ्लेवर वाले थे. प्लस दे हैड सम दिस क्यूट केक्स विच वर लुकिंग सो क्यूट. आई मीन आई डोंट नो हाउ दे विल ईट दैट. हाँ, फाइनली वी कम आउट ऑफ सेंट्रल पटाया मॉल और अभी हम लोग पटाया बीच पे पहुंच चुके हैं, जो कि एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ सेंट्रल पटाया मॉल है. एंड यू कैन सी वी हैव रीच्ड हियर एट एन गोल्डन आवर. सो फीलिंग वेरी गुड. क्लाइमेट इज़ अमेजिंग एंड माहौल तो काफ़ी बढ़िया है. और दिन भर की ट्रैवलिंग, सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रैवलिंग के बाद अगर आप शाम को ऐसी लोकेशन पे आते हो तो इट इज़ लाइक सोने पे सुहागा काइंड ऑफ थिंग. सो I'm feeling good and blessed at this point of time. Luckily, we are at golden hour available here. Wow, so relaxing, calm, and amazing. It's a best place to visit, guys. I'm so feeling good. कभी कभी सिर्फ चलना होता है बिना किसी डेस्टिनेशन के, बस महसूस करना होता है. दिस गोल्डन आवर वॉज सो ब्यूटिफुल. इतनी खूबसूरत शाम के बाद हम चले गए नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने पटाया की. नाउ पटायाज नाइट लाइफ इज़ ऑल्सो एज वाइब्रेंट एज बैंकॉक. ये टोटली डिफरेंट वाइब देती है. That sounded like Bollywood song, right? They were singing a Bollywood song. Can you imagine? एक थाई आदमी अपनी बॉलीवुड के गाने गा रहा था क्लब में. Too good.
तो अब हम आए हैं पटाया की सबसे फेमस जगह वॉकिंग स्ट्रीट। ये जगह रात के टाइम लिटरली अलाइव हो जाती है। जैसे ही एंट्री करते हो नियॉन लाइट्स, लाउड म्यूज़िक और एक अलग ही एनर्जी फील होती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर यहाँ पार्टी करने आ गया हो। दोनों साइड्स में क्लब्स, बार्स, लाइव म्यूज़िक, लाउंजेस और स्ट्रीट परफॉर्मेंस, सब कुछ इतना वाइब्रेंट और हैपनिंग है। हर स्टेप पे कोई ना कोई अलग वाइब मिलती है। कभी टेक्नो बीट्स, कभी लाइव गिटार और कभी एकदम देसी बॉलीवुड रिमिक्स। आपने पिंग पोंग शो के बारे में काफ़ी सुना होगा। पहली बार लोग सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है। ये एक टाइप का एडल्ट एंटरटेनमेंट शो होता है जो मुझे थोड़ा इनह्यूमन सा लगा, बट लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। I'll be sharing a daytime view of walking street in my next vlog. To wrap up the night, we grabbed a quick shawarma dinner at Turkish Roll Corner located right at the entrance of Walking Street. Simply tasty and satisfying. So that's a wrap for today's journey through Pattaya's city vibes, beach, calm and a dash of nightlife. Don't forget to like, share and subscribe to my channel Mit's Moving, always on the move. For more real-time travel stories, see you in my next vlog. Please share your valuable comments.